ప్రధాని మోదీ 5G సేవలను ప్రారంభిస్తున్నారు. ఢిల్లీ నుంచి ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. "5G will also help in real-time monitoring of disasters, precision agriculture, minimizing the role of humans in dangerous industrial operations such as in deep mines, offshore activities, etc." The Prime Minister currently experiencing 5G technology at the Jio stall, accompanied by Mukesh Ambani, the Union Minister for Railways Ashwini Vaishnav. The Prime Minister now visiting the India Mobile Congress at Pragati Maidan in New Delhi. And now the Prime Minister at another stall, once again understanding how this technology will in fact benefit the country. He just inaugurated the IMC 2022 ad. जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो पैदा होने की संभावना है, ये उम्मीद जाहिर की गई है इस रिपोर्ट के मुताबिक। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण, हम 5G सर्विस की बात कर रहे हैं, लेकिन पहली पीढ़ी से 1G से लेकर 5वीं पीढ़ी तक का विकास भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण रहा। 1G सर्विस की बात की जाए तो 1G सर्विस साल 1980 के दशक में इसे लॉन्च किया गया था और ये एनालॉग रेडियो सिग्नल पर काम करता था और केवल वॉइस कॉल को ही समर्थन करता था। फिर 1990 के दशक में 2G सर्विस को लॉन्च किया गया जो डिजिटल रेडियो सिग्नल का उपयोग करता है और 64 kbps के बैंडविड्थ के साथ वॉइस को भी और डेटा को भी ट्रांसमिट करने में ये इसको सपोर्ट करता है 2G सर्विस। फिर जमाना आया 3G सर्विस का। 2000 के दशक में 1 Mbps से 2 Mbps की गति के साथ इसे लॉन्च किया गया था और इसमें डिजिटल वॉइस की बात हो, वीडियो कॉल की बात हो, कॉन्फ्रेंसिंग की बात हो, इन तमाम क्षमताओं के साथ 3G सर्विस की शुरुआत हुई थी। फिर साल 2009 में 100 Mbps से 1 Gbps की जो एक पीक स्पीड हम कहें, उस पीक स्पीड के साथ 4G सर्विस को लॉन्च किया गया था और इसकी तमाम खूबियों के साथ साथ 4G सर्विस में जिसका कि हम और आप इन दिनों इसका उपयोग कर रहे हैं, ये 3D वर्चुअल रियलिटी को भी सक्षम बनाता है। 5G सर्विसेज में तमाम ये कुछ ही औद्योगिक क्रांति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक साबित हो सकता है। आगे की राह इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आती है। अब जबकि आज से इस सर्विस की शुरुआत होने जा रही है, डोमेस्टिक 5G प्रोडक्शन को बढ़ावा देना, मतलब देश को, खासकर भारत में 5G का जो हमारा ड्रीम है, जो हमारा सपना है, उसको जमीन पर उतारने के लिए, उसको साकार करने के लिए स्थानीय 5G हार्डवेयर निर्माण को बहुत ही अभूतपूर्व दर से प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने की जरूरत आने वाले दिनों में महसूस होगी। साथ ही साथ ग्रामीण और शहरी अंतर को भी कम करना, ये भी एक चुनौती होगी कि कैसे हम सबसे पहले शहरी इलाकों में और उसके बाद ग्रामीण इलाकों में इसकी जल्द से जल्द इसकी पहुंच को सुनिश्चित कर सकें ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी ये सहायक साबित हो सके। आज का दिन बहुत ही क्रांतिकारी दिन टेलीकम्युनिकेशन के लिहाज से। 5G सर्विस आज पूरे देश में प्रधानमंत्री इसकी शुरुआत करने वाले हैं। एक लंबे इंतजार के बाद इसकी आज शुरुआत होने वाली है। ये सीधी तस्वीरें नई दिल्ली के प्रगति मैदान से आप देख पा रहे हैं, जो तमाम
ऑपरेटर्स हैं वो किस तरह से इस सर्विस को आने वाले दिनों में रोल आउट करेंगे, ये प्रधानमंत्री को समझाते हुए। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय मिश्रा भी यहां मौजूद हैं और तमाम चीजों को वो समझ रहे हैं और हमें भी समझाने की कोशिश अब करेंगे। अजय, हम जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि तमाम जो ऑपरेटर्स हैं, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो डीओटी की है और सी डॉट की है। सी डॉट ने जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक बहुत ही जबरदस्त सोल्यूशन बनाया है। किसी भी जगह अगर कोई भी डिजास्टर आता है तो वो सीधे डीडी न्यूज अगर कोई देख रहा है, देखिए आपके पीछे डीडी न्यूज ही चल रहा है, डीडी न्यूज जैसे ही कोई देख रहा है तो उसकी स्क्रीन पे, टीवी स्क्रीन पे तुरंत एक डिजास्टर का एक मैसेज फ्लैश हो जाएगा कि आपके इलाके में यहाँ पर बहुत भारी बारिश होने वाली है या फिर यहाँ पर तूफान आने वाला है, आप जल्दी से जल्दी किसी जगह पे चले जाएं। ऐसे ही फ्लैशेज जो हैं वो आ रहे हैं रेडियो नेटवर्क के जरिए, रेडियो पे चले जाएंगे। कोई भी प्रोग्राम चलता रहेगा उसके बीच में ये घोषणा आ जाएगी कि आप जल्दी से जल्दी यहाँ पर कोई समस्या आने वाली, डिजास्टर आने वाला है, उसके लिए आप तैयार हो जाएं। और मोबाइल के जरिए, मोबाइल पे लोगों को फ्लैश चले जाएगा। तो सी डॉट की जो टेक्नोलॉजी है वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बनाई गई है, उनके साथ बातचीत की है और स्टार्टअप्स भी यहाँ पर करीब 100 से ज्यादा स्टार्टअप्स इस पूरे कॉन्फ्रेंस का हिस्सा हैं। और जो 5G को लेकर के वो जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही साइड में जो सॉल्यूशंस दे रहे हैं उस पर उन्होंने ब्रीफ लिया। और आपको ये बताऊं कि मैं जो मेक इन इंडिया टेक्नोलॉजी है वो कैसे डिफेंस, रेलवेज जैसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में कैसे काम कर रही है, जिसमें आप बाहर की टेक्नोलॉजी पर भरोसा नहीं कर सकते कि किसी भी हार्डवेयर में कौन सा इंफॉर्मेशन आपकी बाहर लीक हो रही है। तो ऐसे में जो भारत की टेक्नोलॉजी है, भारत के ही लोग जिनको सर्टिफिकेशन स्पेशल तौर पर डीआरडीओ द्वारा दिया जाता है कि फुल्ली सिक्योर्ड है और किसी भी रूप में उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जो स्टार्टअप्स हैं वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि भारत में ही 5G से संबंधित जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं उनसे जो संबंधित इक्विपमेंट्स हैं, पूरा का पूरा जो नेटवर्क तैयार किया जाता है और जो कोर है उस पर किया जाए। ये सी डॉट में आप देखिए कितना ज्यादा वक्त प्रधानमंत्री बिता रहे हैं। अभी तक जितने स्टॉल से उन्होंने 1 मिनट से भी ज्यादा वक्त नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर ये चूंकि भारत की अपनी इंडिजीनियस मेक इन इंडिया टेक्नोलॉजी है जिस पर लगातार जो सरकार है वो काम कर रही है। आत्मनिर्भर भारत को लेकर के जो फोकस है सरकार का, किस तरह से जो ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने के लिए कैसे सरकार क्विक और त्वरित तरीके से जब जरूरत है जनता को वहां तक पहुंच पाए, तो उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे किया जा रहा है। मैं बार बार कर रहा हूँ, जो आज सेवा की शुरुआत हो रही है सी डॉट के इस मंच के जरिए, जिसकी प्रधानमंत्री ने अभी थोड़ी देर पहले शुरुआत की, डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो कैसे भारत के जन जन तक, हर एक व्यक्ति के मोबाइल तक कैसे इंफॉर्मेशन तुरंत पहुंच पाए, उसकी एक तैयारी है। इसके आगे चलते हुए भारत को विदेश की जो कंपनियां हैं उनके साथ भी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसको भी लेकर के आगे बढ़ना है। इस वक्त जो आप देख रहे हैं, जो तस्वीर आगे जाकर के आप देख रहे हैं, उसमें जो यूजर केस है, मैं आपको बार बार इस बात को रेखांकित करने की कोशिश कर रहा हूं कि जिसका यूजर केस जो है वो एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है, हेल्थ केयर सर्विसेज में दिखाई दे रहा है, एजुकेशन में दिखाई दे रहा है। और इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है ये समझना कि कैसे 5G का इस्तेमाल हमारे आम जनजीवन के आम जीवन में कैसे इसका इस्तेमाल किया जाए। इस वक्त एयरटेल के 5G टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ते हुए प्रधानमंत्री और एग्रीकल्चर को लेकर के जो एयरटेल ने अपने सोल्यूशंस पेश किए हैं, जहां पर जो मॉनिटरिंग है, इस वक्त आप देखें एग्रीकल्चर का सेक्शन जहां पर क्रॉप मॉनिटरिंग की जा सकती है, सॉयल हेल्थ की जो जांच है वो 5G टेक्नोलॉजी के जरिए की जा सकती है, मौसम की जानकारी किसानों को दी जा सकती है, समय रहते उनको जो डिसीजंस लेना हो और कैसे बेहतर हो पाए, बुआई का समय कब बेहतर होगा, कब बारिश की संभावना है, ये सब जो टेक्नोलॉजी है, ये एग्री सोल्यूशन जो एयरटेल का है, जो इस पर प्रधानमंत्री देख रहे हैं कि कैसे किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए, उनकी आमदनी को बढ़ाने के लिए, उनको बेहतर फैसले ले पाए, उसके लिए कैसे इंफॉर्मेशन दी जाए कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हुए। तो ये एग्रीकल्चर सोल्यूशंस जो हैं वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जो प्रधानमंत्री इसका अवलोकन कर रहे हैं। बिल्कुल, और बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें ये, और बता भी रहे हैं हमारे सहयोगी अजय किस तरह से 5G सर्विसेज का एग्रीकल्चर में तमाम, चाहे वो डिजास्टर मैनेजमेंट हो या फिर एग्रीकल्चर हो, तमाम क्षेत्रों में किस तरह से स्मार्ट फार्मिंग आप देख रहे हैं। स्मार्ट फार्मिंग, अजय अगर आप बता सके, स्मार्ट फार्मिंग में किस तरह से 5G का यूज किया जा सकता है? तो
तो जो टेक्नोलॉजीज हैं स्मार्ट फार्मिंग में उसका सबसे ज्यादा जो यूजर केस है इरिगेशन को लेकर होता है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप का जो सोल्यूशन है, सरकार का जो फोकस है उसमें कितनी मात्रा में पानी दिया जाए, किस वक्त दिया जाए, वो बहुत सारे किसानों को पता नहीं होता। पानी का वेस्टेज होता है, उसके बाद में उनकी फसल भी खराब हो जाती है, उसका आउटपुट नहीं मिल पाता है, तो उनको काफी ज्यादा मुश्किलें भी होती हैं, फिर उनको इंश्योरेंस का सहारा लेना पड़ता है। ऐसे में आप कैसे स्मार्ट इरिगेशन करें, कैसे आप जैसे प्लांटेशन कर रहे हैं, तो प्लांटेशन में अगर आप केवल एक सेंट्रल सिस्टम से सारे अपने प्लांट सिस्टम को जोड़ देते हैं और केवल एक बार आपने 1 घंटे के लिए पानी चलाया, तो उसमें जो मैन पावर की वेस्टेज होती है वो भी नहीं होगी, जो पानी की वेस्टेज होती है वो भी नहीं होगी, और आपको ज्यादा यील्ड मिलेगी, ज्यादा प्रोडक्टिविटी मिलेगी, क्योंकि उसकी वही जरूरत थी। तो चीजों को समझना और समझ करके उसका एक इस्तेमाल करना। एग्रीकल्चर के बाद में जो सबसे ज्यादा यूजर केस दिखाई देगा वो है हेल्थ केयर। और अभी हेल्थ केयर में जो इस वक्त जो स्टॉल आपके सामने दिख रहा है वो हेल्थ केयर से संबंधित है, जिसमें गांव में एम्बुलेंस में क्रिटिकल जो सर्विसेज हैं, इमरजेंसी सर्विसेज हैं, कैसे इन जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए कैसे 5G का इस्तेमाल करते हुए कैसे गांव तक, कस्बों तक ये टेलीमेडिसिन की जो सुविधा है वो पहुंचाई जाए। इस वक्त जो आप देख रहे हैं वो करीब 50-60 लाख रुपए की एक वैन है जिसको तैयार किया गया है 5G टेक्नोलॉजी के जरिए, जिसमें अगर कोई भी पेशेंट आता है तो उसको सीधे रिमोटली डॉक्टर से कनेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर इमरजेंसी सेवाओं की शुरुआत यहीं से कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इतनी महंगी सेवाएं जो हैं वो गांव में कैसे जाएंगी, उसका भी एक सोल्यूशन यहीं पे दिया गया है, जिसमें एक लो कॉस्ट सोल्यूशन बनाने की कोशिश की गई है। एक छोटी सी वैन के जरिए ये समझाने की कोशिश की जाएगी कि कैसे आप एक हॉस्पिटल कंट्रोल रूम क्रिएट कर सकते हैं छोटे से कस्बे में, छोटे से गांव में, जहां पर किसी को भी इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज की जरूरत हो। अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूं तो छोटे गांव में अगर एक गांव की बात करें तो महीने में केवल 5,000 रुपए से ये जो टेस्टिंग है उसकी शुरुआत हो सकती है। अगर आप पूरे जो 8-10 गांव का अगर आप पूरा कंसोर्शियम बनाएं तो एक ही छोटी सी मोबाइल वैन जो है वो 8-10 गांव में घूम घूम करके जो लोगों को तुरंत जरूरत हो, ये देखिए, ये आपके पास जो मोबाइल क्लिनिक है बहुत छोटा सा सोल्यूशन है। ये पूरा का पूरा जो उसकी कॉस्टिंग है वो 7-7.5 लाख की कॉस्टिंग आती है, जिसमें आप जो प्रधानमंत्री के राइट साइड में आपको एक apparatus दिख रहा है वो जो माताएं होती हैं उनकी पल्स जब वो गर्भवती होती हैं उनकी स्थिति नापने के लिए है। मॉनिटर भी आपको दिखाई दे रहा है। ये छोटा सा सिस्टम जो इस वक्त स्टेथोस्कोप है जो इन्होंने उठाया हुआ है, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली है। यहाँ पर अगर आप किसी भी मरीज को आप उनकी हार्ट बीट देखेंगे तो वो सीधे दूर बैठे किसी डॉक्टर को आराम से 5G लेटेंसी के जरिए तुरंत रियल टाइम में उनको सुनाई देगी। और खुदा न खास्ता अगर मान लीजिए किसी को इमरजेंसी की जरूरत भी हुई तो इसी वैन में, बहुत छोटे से वैन में, मारुति का एक छोटा सा वैन है जिसमें आपको एक स्ट्रेचर मिलेगा और एक ऑक्सीजन की व्यवस्था, ऑक्सीजन सिलेंडर आपको सामने दिख रहा है। वहीं पर जो पेशेंट है उसको तुरंत ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट करके और उसको पास के अस्पताल में ले जाया जा सकता है। तो ये बहुत ही छोटा सोल्यूशन है जो कि जिसका एक डेमोन्स्ट्रेशन अभी वाराणसी में के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में सीधे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया जाएगा। प्रधानमंत्री बात भी करेंगे जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी होंगे। तो कैसे छोटे गांव में, कस्बों में इस तरह की जो टेलीमेडिसिन की सर्विसेज हैं उनको रोल आउट किया जाए, ये काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है पूरे रूरल इकोसिस्टम के लिए। तो एग्रीकल्चर और हेल्थ और सबसे ज्यादा जो फोकस रहा है, बार बार प्रधानमंत्री जिस पर फोकस करते रहे, वो एजुकेशन। तो कैसे हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एजुकेशन के लिए कर सकते हैं, किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, किस तरह से हम मेडिकल फैसिलिटीज को प्रोवाइड करने के लिए गांव में कर सकते हैं। ये सारे के सारे जो यूजर केस हैं, अलग अलग कंपनियां उन्हीं 4-5 क्षेत्रों में जो यूजर केस हैं और अपनी टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन करने जा रहे हैं। सरकार चाहती है कि लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा विकल्प हों, ज्यादा से ज्यादा कंपनियां इन अपने ऑपरेटर्स को बंद कर सकते हैं, जिसको आप IoT बोल रहे थे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोल रहे थे, कि हम कैसे मोबाइल के जरिए ही अपने घर का मान लीजिए स्विच ऑफ करना भूल गए हैं, हम कैसे अपने दफ्तर में बैठे हुए उसको स्विच ऑफ कर सकते हैं, या फिर कैसे उसको रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता है, जिसको आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कैसे मशीन दूसरे मशीन से बात करेगी, इसको आप मशीन लर्निंग बोलते हैं, कि एक मशीनें एक दूसरे के साथ बात कर रही हैं जिसमें बहुत ज्यादा ह्यूमन इंटरफेस नहीं है और वो बिल्कुल एग्जैक्टली
जो उनको पहले से कमांड दिया गया है उसको फॉलो करते हुए डिसीजन ले रही हैं। तो मशीनों का आपस में जो बात करना है वो टेक्नोलॉजी के जरिए संभव हो पा रहा है और यही 5G का एक बड़ा यूजर केस है जो क्वालकॉम में अभी दिखाया गया कि कैसे भारत को कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है और कई सारी जो कंपनीज हैं वो एक ही कंपनी के साथ एक ही छत के तले कैसे वो उन अलग अलग सॉल्यूशंस पे काम कर रही हैं। इसमें स्टार्टअप इंडिया को बढ़ावा देना हो, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना हो, एक तरह से कोलैबोरेशंस जो है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद मैं कहूंगा आज का सबसे इम्पोर्टेंट पवेलियन है आत्मनिर्भर भारत का पवेलियन। एक कंसोर्शियम है जिसमें 100 से ज्यादा जो मेक इन इंडिया कंपनीज हैं जो एक तरह से प्लेज ले चुकी हैं कि वो अपने भारत के लिए ही सॉल्यूशंस बनाएंगी। वो कहीं भी कोई भी जो इंपोर्ट है उनका 1% इंपोर्ट भी बाहर से नहीं किया जाएगा। जो सारी की सारी टेक्नोलॉजी होगी वो भारत की होगी, इंडिजीनियस होगी, मेक इन इंडिया होगी। और ये कंसोर्शियम जो है वो आत्मनिर्भर भारत कंसोर्शियम वॉइस के नाम से है। इसमें अभी जो कंपनियां हैं करीब 23 कंपनियां शोकेस कर रही हैं कंप्लीटली मेक इन इंडिया इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स बनाने वाले। और यही प्रधानमंत्री को एक्सप्लेन किया जा रहा है कि ये जो एसोसिएशन नया बनाया गया है और ये जनवरी में स्टार्ट किया गया है। आप ये सोचिए कि किस तरह से हम लोग तैयारी कर रहे हैं 5G की 2018 से और आज वो जमीन पर आते हुए दिखाई दे रही हैं आत्मनिर्भर भारत के केस में और आत्मनिर्भर भारत के इस कंसोर्शियम के रूप में, जहां पर 23 कंपनियां इस वक्त शोकेस कर रही हैं। 100 कंपनियां इस एसोसिएशन के तले आ चुकी हैं जिन्होंने ये प्लेज लिया है कि वो भारत की समस्याओं का समाधान देने के लिए अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे और किसी भी तरह का जीरो इंपोर्ट पर काम करेंगी। तो कंप्लीटली मेक इन इंडिया सॉल्यूशंस को बनाने के लिए ये जो आत्मनिर्भर भारत का जो फोकस है प्रधानमंत्री का वो अब धीरे धीरे इंडस्ट्री में ट्रांसलेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो अलग अलग तरह के लोग अलग अलग सॉल्यूशंस लेकर के आ रहे हैं और इसीलिए जो कंपटीशन पर लगातार फोकस करते रहे हैं प्रधानमंत्री की किस तरह से प्रतिस्पर्धा रहे और प्रतिस्पर्धा का फायदा जो है वो ग्राहकों को मिलता है। ज्यादा कंपनियां सॉल्यूशंस पे काम करेंगी तो ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस लेकर के आएंगी। तो मोटे तौर पर अगर हम देखें जो सॉल्यूशंस बाहर आपको $100 में मिलता है वो यहाँ पर कैसे $10 में दिया जाए, यानी 10 गुने कीमत से भी कम कैसे सॉल्यूशंस हम निकाल पाए। और यही भारत की खूबी रही है कि वो कम से कम कीमत में बेहतर से बेहतर सुविधाएं देने की जो कोशिश है वो की जाती है। तो ये आत्मनिर्भर भारत का कंसोर्शियम वॉइस के जरिए वही एक्सप्लेन किया जा रहा है प्रधानमंत्री को कि कैसे कंपनियां जो भारत की टेक्नोलॉजीज हैं उनको यहाँ पर डेवलप करके कोशिश कर रही हैं मेक इन इंडिया सॉल्यूशंस देने की। और प्रधानमंत्री भी शायद यही बात उनको समझा रहे होंगे कि कैसे हमें सिक्योरिटी का ध्यान रखते हुए, कैसे डेटा सिक्योरिटी का ध्यान रखते हुए कैसे अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना है, उन टेक्नोलॉजीज के लिए भारत को कैसे तैयार करना है जो इस वक्त भारत की समस्याओं के समाधान करने के लिए जरूरी है। और इसमें आत्मनिर्भर भारत जो है वो बहुत बड़ा फोकस नजर आ रहा है। जिस तरह से ये किया जाए, ये पूरा का पूरा जो कॉन्फ्रेंस है उसको एनकैप्सुलेट, एंगेज एंड एक्सपीरियंस ए न्यू डिजिटल यूनिवर्स। तो आपको एक पूरा का पूरा डिजिटल यूनिवर्स नजर आ रहा है जिसमें हार्डवेयर सॉल्यूशंस भी हैं, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस भी हैं, मेक इन इंडिया को प्रमोट करने वाले सॉल्यूशंस भी हैं, आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट करने वाले सॉल्यूशंस भी हैं, जो रिमोट टेक्नोलॉजीज के जरिए जो एजुकेशन और हेल्थ की सर्विसेज पहुंचाने की बात हो, टेलीमेडिसिन और टेली एजुकेशन को कैसे जमीन पर लाया जाएगा उसका सॉल्यूशन देना हो। प्रधानमंत्री इस वक्त रिमोटली कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार कम्युनिकेशन का इस्तेमाल प्रधानमंत्री ने किया ही है। अपनी बात को पहुंचाने के लिए ही नहीं बल्कि जो सर्विसेज हैं उनको भी पहुंचाने के लिए, जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उनको कैसे ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने के लिए लोगों तक पहुंचाया जाए, वो सरकार का बड़ा एक फोकस है। और उसमें कैसे 5G एक अहम भूमिका निभा सकता है उस पर ये फोकस नजर आ रहा है। ये पूरा का पूरा जो एग्जीबिशन हॉल है, करीब 250 कंपनियां यहाँ पर बात कर रही हैं। और ये देखिए कैसे रिमोट एरियाज में कैसे आप कनेक्ट कर पाते हैं और कैसे आप तुरंत कम्युनिकेट कर पाते हैं, उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रधानमंत्री इस वक्त ले रहे हैं। माना यह जा रहा है कि करीब 100 से ज्यादा स्टार्टअप्स अपने अपने सोल्यूशन यहाँ पे दिखा रहे हैं। 5000 से ज्यादा डेलीगेट्स जो देश और विदेश से हैं वो यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस को लेकर के आ रहे हैं, इंटरेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। कई सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि यहाँ पर लोगों को आती हुई दिखाई देंगी। स्किल डेवलपमेंट और कोऑपरेशन को कैसे बढ़ावा दिया जाए उस पर फोकस देखने को मिल सकता है। एक तरह से कहेंगे ब्लॉकबस्टर टेलीकॉम इवेंट है जो कि नई टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करने के लिए ये शोकेस किया गया है। 4 दिनों का ये जो एक्साइटिंग फेयर है कहें वो काफी इम्पोर्टेंट इस लिहाज से